चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी फॉर राहुल में। दोस्तों देखिए, हमारा आज का टॉपिक है जो हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है लाभदायक एवं हानिकारक जंतु एवं पौधे। लाभदायक एवं हानिकारक जंतु एवं पौधे। तो देखिए, हमारे पृथ्वी पे जो जंतु रहते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें से कौन से पौधे हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कौन से पौधे हमारे लिए हानिकारक होते हैं, यानी नुकसान देते हैं हमें। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव। मानव जीवन पर जो मनुष्य का जो जीवन बीत रहा है, उस पर पौधे एवं जंतु का प्रभाव क्या है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, लाभदायक एवं हानिकारक जंतु एवं पौधे। तो देखिए, मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव। अभी आपसे पूछा जाए, किसी हानिकारक जंतु का नाम बताइए। चलो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाभदायक एवं हानिकारक जंतु एवं पौधे। मानव जीवन पर पौधे एवं जंतु का प्रभाव क्या है। तो देखिए, पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है हमारा हानिकारक पौधे एवं जंतु। दूसरा हो गया हमारा लाभदायक पौधे एवं जंतु। फिर देखिए, हमारा चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसी ही अनेक वस्तु हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो ये चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसी ही अनेक वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे जो वस्तु होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं? इनके अलावा अधिकांश जंतु एवं पादप मानव जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हमारा ये हो गया, पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। देखिए, मानव जीवन पर पौधे एवं जंतुओं का प्रभाव। तो देख लीजिए, ऐसे कह सकते हैं, पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पौधे एवं जंतु जीवन के अभिन्न अंग हैं। जीवन के अभिन्न अंग हैं। पौधे एवं जंतु जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पौधे एवं जंतु जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो हम बात करने वाले हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है, इन भागों का नाम क्या होता है। देखिए, पहला हो गया हमारा लाभदायक जंतु एवं पौधे। लाभदायक जंतु एवं पौधे। अब बात करते हैं हम दूसरे का। दूसरा नंबर हमारा क्या आता है? हानिकारक जंतु एवं पौधे। हानिकारक जंतु एवं पौधे। हानिकारक जंतु एवं पौधे। हानिकारक जंतु एवं पौधे। तो देखिए, मानव जीवन पर पौधे एवं जंतु का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, पौधे एवं जंतु जीवन के अभिन्न अंग हैं। जो पौधे एवं जंतु होते हैं ये जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया लाभदायक जंतु एवं पौधे, हानिकारक जंतु एवं पौधे। देखिए, अब हम बात करते हैं हानिकारक पौधों के बारे में। हमारे हानिकारक पौधे कौन से होते हैं। तो देखिए, हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। तो देखिए, हमारा हानिकारक पौधे। हानिकारक पौधे हमारा हो गया हानिकारक पौधे। तो देखिए, हम बात करते हैं हानिकारक पौधे के। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं। आप लोगों को पता होगा, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य को हानिकारक पहुंचाते हैं। जंतु और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं और वह मनुष्य के साथ साथ जंतु एवं पौधों को भी हानिकारक पहुंचाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट करते हैं तो कुछ उन वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं, कुछ उस उत्पन्न वस्तुओं पर होते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तो देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य के साथ साथ जंतुओं एवं पौधों को भी हानि पहुंचा देते हैं। जंतुओं एवं पौधों को भी हानि पहुंचा देते हैं। तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं यानी फैलाते हैं। कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ फसलों को, जैसे भी कोई भी फसल बोया उस पर कोई भी कीड़ा बैठ जाए तो वो फसल को नष्ट कर देगा।
तो कुछ उन वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये है कुछ उन वस्तुओं पर जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम प्रयोग करते हैं, जिसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन्हें विकृत कर देते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीव कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं। जंतु और पौधों के भी हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य को तो पहुंचाते ही हैं उन लोग, फिर जंतुओं एवं पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। और तरह के रोग उत्पन्न करते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं तो उन्हें हानिकारक जंतु कहते हैं। तो देखिए हमारा हानिकारक पौधे हमारे हानिकारक पौधे कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं, और जंतुओं एवं पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए हमारा ये हो गया कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य को ही हानि पहुंचाते ही हैं, मनुष्य को नुकसान देते ही हैं, करते भी हैं, और साथ साथ जंतु एवं पौधों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं तो उन्हें हानिकारक जंतु कहते हैं। देखिए तो हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए अभी हमारा ये बात कहते हैं हम हानिकारक जंतु की। अब हम बात करने वाले हैं हानिकारक पौधे की।
चलो तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे हानिकारक पौधों के बारे में और हानिकारक जंतु के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं हानिकारक पौधे के बारे में। हानिकारक पौधे के बारे में देखिए, कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुजलाहट पैदा करते हैं, उनको उनकी किसी भी भाग को टच करने पर, जैसे पत्ता हो गया उनका, और भी कुछ चीज़ हो गई जिसे हम छूते हैं तो हमें खुजलाहट सी होती है, खुजलाहट सी महसूस होती है, जो खुजली करती है। जैसे जैसे देख लीजिए, गाजर घास को छूने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। गाजर के घास को छूने से त्वचा में खुजली उत्पन्न शुरू हो जाती है। केवांच के रोए, कच्चे काजू के आवरण, छिलके तथा पपीते के दूध में भी एक पदार्थ होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न करता है, खुजली उत्पन्न करता है। देखिए, पूर्व काल में मतलब बहुत साल पहले, पूर्व काल मतलब बीता हुआ समय में जब कुछ शिकारी पौधे जैसे रिस्पैंचा कुरारे के रस में अपने बाणों को बुझा लेते थे यानी बोल लेते थे, जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या आप अन्य किसी जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? क्या आप किसी अन्य जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? पीली कनेर की पत्ती तथा मदार आक का दूध भी जहरीला होता है। तो देखिए, लाभदायक पौधे। अभी हम बात कर रहे हैं हानिकारक पौधे के बारे में। हानिकारक पौधों के बारे में हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद। देखिए, हमारा कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुजलाहट भी पैदा करते हैं, जैसे अब देख लीजिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे गाजर के घास को छू जाने पर त्वचा में खुजलाहट उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे पौधे को हानिकारक पौधा भी कहते हैं। अब देख लीजिए, हमारा मानव जीवन पर पौधे एवं जंतु का प्रभाव। पौधे एवं जंतु जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला, लाभदायक जंतु एवं पौधे। दूसरा, हानिकारक जंतु एवं पौधे। अब हम बात करते हैं हानिकारक पौधे की। कुछ
कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। जैसे गाजर के घास को छू जाने पर त्वचा में खुजलाहट उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे पौधों को हानिकारक पौधा भी कहते हैं। तो हम अपनी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी किसी भी पौधों को छूने पे हमें नुकसान महसूस हो, हमें उस पौधों को टच करने से या छूने से हमें नुकसान हो, हमारा हानिकारक हो, तो ऐसे पौधे को हानिकारक पौधा कहते हैं। तो देख लीजिए, आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा, लाभदायक एवं हानिकारक जंतु एवं पौधे। लाभदायक, हानिकारक जंतु एवं हानिकारक पौधों के बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा। चलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो में जो हम आपको क्वेश्चन समझाए हैं, वो क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।